कुछ दिनों पहले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक सर्वे सामने आया है और उस सर्वे में ये साफ साफ कहा गया कि मुख्यमंत्री के लिए अगर आज चुनाव करा दिए जाए और पहली पसंद अगर मुख्यमंत्री के लिए हो उम्मीदवारों में से, तो उसमें अव्वल दर्जे पर तेजस्वी यादव का नाम सामने आता है। तेजस्वी यादव को लेकर उस सर्वे के बाद अब एक और ग्राउंड रिपोर्ट सामने आई है जिसके नतीजों ने चौंका दिया है। एक तरफ जहां ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने बहुत काम किया, नीतीश कुमार का जो काम है वो बोलता है, बीजेपी ने बहुत काम किया, लालू प्रसाद यादव के जंगल राज से जनता थक चुकी थी, फलाना फलाना वादे जो किए जा रहे हैं, दावे जो किए जा रहे हैं दोस्तों, एक तरफ वो उन दावों का दौर जो है वो जारी है एनडीए गठबंधन की तरफ से, तो दूसरी तरफ अब एक ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया है कि ऐसा सब कुछ कहने के बावजूद भी जनता तेजस्वी यादव पर ही भरोसा जताने के लिए तैयार है। पूरा मामला क्या है, पूरी खबर क्या है, रिपोर्ट क्या कहती है, बताऊंगी इस वीडियो में आपको। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। दोस्तों, कुछ समय पहले एबीपी का जो सी वोटर सर्वे है और जो इंडिया टुडे सर्वे है, एक्सिस माय सर्वे, उस सर्वे में ये सामने आया था कि तेजस्वी यादव जो है वो मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे है और पहली पसंद है, क्योंकि जनता चाहती है कि एक युवा को मौका दिया जाए। लेकिन क्या अभी भी वो सलाह या वो सर्वे, उस सर्वे के नतीजे बरकरार हैं? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अब एक ग्राउंड रिपोर्ट सामने आई है और ये ग्राउंड रिपोर्ट सामने आई है जहानाबाद से, जहां ये कहा जा रहा है कि बिहार को अब एक युवा नेता की जरूरत है, एक युवा नेतृत्व की जरूरत है, क्योंकि बिहार बहुत पीछे धकेला जा चुका है। ये तक कह दिया गया कि नीतीश कुमार अब चाहे कुछ भी कहें, लेकिन जनता समझ चुकी है कुर्सी का मोह है, बस उनको कुर्सी के अलावा उनको कुछ भी प्यारा नहीं है। मैं बिना देर के आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर दिखा रही हूँ न्यूज 18 की, जिसके मुताबिक जनता का मिजाज जानने के लिए ये जो न्यूज 18 की टीम है ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए पहुंची और इस दौरान जनता से इसने कुछ वादे किए, माफ कीजिएगा, जनता से कुछ सवाल किए जो चौंकाने वाला है। नीतीश जी सिर्फ कुर्सी प्रेमी है, चाहे इधर हो या उधर, कहीं भी रहे, कुर्सी तो रहनी ही चाहिए, ये जनता ने कहा है दोस्तों, ये किसी और का कहना नहीं है। इसलिए ध्यान से सुनिए कि जनता क्या कह रही है। ये भी कहा जा रहा है अंदर ही अंदर खिचड़ी पक रही है। नीतीश जी ये खुद कभी नहीं बोले कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन अंदर क्या खिचड़ी पक रही है ये कोई नहीं जानता। युवा मुख्यमंत्री से बदलेगी बिहार की तस्वीर, ये युवा चंदन कुमार ने बिहार की सियासत पर कहा कि यहाँ की सूरत बदलने के लिए युवा मुख्यमंत्री की जरूरत है। यानी अगर मुख्यमंत्री चाहिए तो युवा ही चाहिए, क्योंकि अगर कोई युवा मुख्यमंत्री बनता है तो वो बेहतर तरीके से सोच सकता है, माहौल बदल सकता है। बिहार का विकास, सड़क निर्माण, पुल पुलिया बना देने से कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको विकास ही करना है तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको क्रांति लानी होगी, ये कहना है दोस्तों युवाओं का। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात यहाँ पर कही गई है युवाओं की तरफ से। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना होगा, तभी बिहार की दशा दिशा जो है वो सुधर सकती है, बदल सकती है। शिक्षा को मुफ्त करना बेहद जरूरी है, लाभकारी हो सकता है, गुणवत्ता युक्त हो सकता है। फॉर्म भरने में जो पैसे लगते हैं उसे कम किया जा सकता है ताकि गरीब जो है वो भी इसका लाभ उठा सके। अब नीतीश जी की सोचने क्षमता कम हो चुकी है, ये भी युवाओं का कहना है। जहानाबाद निवासी युगल किशोर सैनिक ने नीतीश कुमार को राजद से ऑफर दिए जाने पर यह सवाल किया कि ऐसा कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव ने बिल्कुल सही कहा है, जो ऐसा कह ही नहीं सकते हैं, वो खुद एक प्रभावशाली नेता है। अगर दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन बनता है तो वो अलग बात है, लेकिन ऐसे ऑफर करना संभव नहीं है। तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के सवाल पर वो कहते हैं कि वो एक युवा नेता है और उनको सीएम बनना चाहिए। यहाँ की जनता को भी ये सोचना चाहिए कि नीतीश कुमार जी को राजनीति में आए समय हो चुका है, ऐसे में अब उनके सोचने की क्षमता को थोड़ी कम हो गई है। अगर युवा मुख्यमंत्री आता है तो बिहार का परिवेश जो है वो बदल जाएगा, ये युवाओं का कहना है दोस्तों। अब युवाओं के बीच मिजाज किस कदर बदल रहा है इसको जरा आप समझ सकते हैं इस पूरी खबर के जरिए। दूसरी तरफ सबसे जरूरी बात यहाँ पर यह भी है कि तेजस्वी यादव पर युवाओं का हो, चाहे महिलाओं का हो, चाहे बिहार की जनता के किसी भी वर्ग का हो, इतना भरोसा कायम क्यों हो रहा है? ऐसा क्या कर रहे तेजस्वी यादव जिसकी वजह से बिहार का युवा इस समय तेजस्वी पर भरोसा जता रहा है? तो वो जानने के लिए भी जरूरी है कि हम थोड़ा तह तक जाएं।
लालू प्रसाद यादव की रणनीति इसके पीछे का बड़ा कारण हो सकती है दोस्तों। हमने बीते दिनों भी आपको कई रिपोर्ट्स में ये बताया है कि लालू प्रसाद यादव जो है, जो बिहार में एक कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते हैं, रेल मंत्री रह चुके हैं देश में, बिहार के मुख्यमंत्री काफी समय तक रह चुके हैं, काफी समय तक बिहार की सत्ता में जो है वो शासन कर चुके हैं, शासन में जो है वो राज कर चुके हैं। ऐसे में लालू प्रसाद यादव इस चुनाव को लेकर क्या रणनीति बना रहे हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। फिलहाल अगर बात की जाए तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव जो भी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव की तरफ से जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, उसके पीछे लालू प्रसाद यादव का हाथ है, ऐसा माना जा रहा है। अब एक और नई रणनीति लाई जा रही है दोस्तों। ये कहा जा रहा है कि आरक्षण का जो मुद्दा है उसको जोरों शोरों से उठाया जा रहा है ताकि इसका फायदा मिल सके आगामी विधानसभा चुनाव में। ये कहा गया कि देखिए, तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं नीतीश कुमार ने अपने 20 साल के शासनकाल में बिहार की 2 पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया और अगर तीसरी बार आ जाते हैं तो 3 पीढ़ियों को बर्बाद जो है वो कर देंगे। तो तेजस्वी यादव ये कहते हुए नौकरी का मुद्दा उठा रहे, आरक्षण का मुद्दा उठा रहे, डोमिसाइल का जो है वो मुद्दा उठा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा दाव हो सकता है। तेजस्वी यादव ने 2020 के विधानसभा चुनाव में अगर बात की जाए तो 10 लाख नौकरियों का वादा किया था दोस्तों। और बात की जाए अगर उनके बयानों की, तो ये भी उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव नीति आयोग का हवाला देते हुए ये लगातार कह रहे हैं बिहार में प्रति 1 लाख छात्रों पर केवल 7 कॉलेज है और उसमें कुछ भी नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से बिहार के जो युवा है वो परेशान है। तो बिहार के युवाओं को फायदा पहुंचाने की कोशिश हम करेंगे अगर हम सरकार में आते हैं तो क्या तेजस्वी के पक्ष में जो है वो राजनीतिक तूफान आ सकता है, इस बात की आशंका जो है जताई जा रही है। 2025 में सरकारी नौकरियों में 65% आरक्षण जो है वो लाने की बात, बहाल करने की जो बात है वो तेजस्वी यादव कर रहे हैं, वादा जो है कर रहे हैं। वो ये कहते हुए नजर आए कि सत्ता में आने के 1 महीने के भीतर हम युवाओं के हित के लिए युवा आयोग का गठन करेंगे, सरकारी नौकरियों में 100% डोमिसाइल नीति लागू करेंगे और बिहार सरकार की भर्ती परीक्षाओं के लिए ली जाने वाली जो फीस है वो भी माफ कर देंगे। ये वो बातें हैं जो इससे पहले हमने आपको बताया कि युवा क्या चाहते हैं। युवाओं की तरफ से कहा जा रहा है कि युवाओं के लिए कोई फैसले लिए जाने चाहिए, युवाओं के लिए सरकार को अगर तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री बनते हैं तो सबसे ज्यादा अगर किसी पर फोकस करना चाहिए तो शिक्षा, युवा, इन पर फोकस करना चाहिए। एक तरफ ये कहा जा रहा है दोस्तों, और दूसरी तरफ अब यही सारी फहरिस्त जो है, लिस्ट जो है वो निकलकर सामने आ रही है। तो यही सबके दिमाग में, सबके जहन में सवाल उठ रहा है कि क्या तेजस्वी यादव की तरफ से उठाए जा रहे तमाम मुद्दे आगामी विधानसभा चुनाव में उनके लिए लाभकारी साबित होंगे या फिर नहीं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, पूरी खबर पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।